इस बदलते मौसम में जब तक प्रॉपर सर्दियाँ नहीं आ जाती, जब तक मच्छर, क्योंकि बहुत ठंड में मच्छर मरता है, तब तक ये मच्छर ज़िंदा रहता है। और लोग बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं, पानी अगर खड़ा रहेगा तो उसमें ही जो ये डेंगू का मच्छर है, उसका लार्वा उसी में पनपेगा। तो अगर पानी ही कहीं खड़ा नहीं मिलेगा, तो डेंगू का मच्छर ही नहीं होगा, मच्छर नहीं होगा तो वायरस नहीं फैलाएगा। बुखार हुआ पहले दिन डेंगू सीरोलॉजी, चिकनगुनिया सीरोलॉजी, सीबीसी दुनिया बहान के, और ये हमारे लैब वाले साथी, सर पैकेज ले लो, ये पूरा पैकेज चिपका देते हैं। मरीज कहता है 5,000 रुपए का बुखार पड़ गया। डेंगू का नाम ढूंढना, या चिकनगुनिया, या तीसरा वायरस जो कॉमन वायरस है जिसका कोई हम नाम नहीं देते हैं, कई सारे वायरस हैं। तो इन तीनों का अगर हम कोई नाम दे भी दें तो इलाज नहीं बदलता है। कोई ऐसी दवाई नहीं है जो डेंगू वायरस को ठीक कर दे, या चिकनगुनिया को ठीक कर दे, या नॉर्मल वायरस को असर कर दे। अगर आज मुझे अब बुखार है, घर वाले पैनिक करते हैं, बुखार चढ़ गया भाई, डेंगू का मौसम है, जल्दी जाओ लैब में टेस्ट कराओ, डेंगू ना हो। हम लैब में टेस्ट क्या करते हैं? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज बनने में 5 दिन लगती हैं वायरस की। हम पहले दिन लैब में चले जाते हैं, वो आना ही नहीं है, हड्डी तोड़ बुखार है। ये हड्डियों को ऐसा लगता है जैसे किसी ने हड्डी तोड़ दी, इतना भयंकर दर्द होता है हड्डी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ में मौजूद हैं, यानी कि हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं डॉक्टर H.K. खरबंदा जी, जो कि होम्योपैथिक एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में? 33 साल। और मैंने तो 33 साल तो डिग्री के बाद का एक्सपीरियंस है। मैंने फर्स्ट ईयर से मरीज देखने शुरू कर दिए, तो 4 साल अगर ऑथराइज ना गिने तो वो भी है। तो डॉक्टर खरबंदा, ऐसे टाइम में जो कि अभी आज का सिनेरियो चल रहा है, इसमें लोगों को बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है, ख़ास तौर से डेंगू बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आज अगर हम इसी विषय पे बात करें तो कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक। देखिए, हर साल इस बदलते मौसम में जब तक प्रॉपर सर्दियां नहीं आ जाती, जब तक मच्छर, क्योंकि बहुत ठंड में मच्छर मरता है, तब तक ये मच्छर जिंदा रहता है। और हिंदुस्तान गंदगी का ढेर है, पानी, हम लोग सिविक सेंस नहीं है हमें, तो हम बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखते कि हम ये सोचते हैं हमारा घर साफ सुथरा रहना चाहिए, बाहर जो मर्जी गंद पड़ा रहे कोई फर्क नहीं। फर्क पड़ता है, और हम सभी को। और लोग बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं, पानी अगर खड़ा रहेगा तो उसमें ही जो ये डेंगू का मच्छर है, उसका लार्वा उसी में पनपेगा। तो अगर पानी ही कहीं खड़ा नहीं मिलेगा तो डेंगू का मच्छर ही नहीं होगा, मच्छर नहीं होगा तो वायरस नहीं फैलाएगा। इतनी सी बात। दूसरी बात, अगर चलो आप पानी से नहीं बच सकते, आप सारी दुनिया को नहीं ठीक कर सकते, पूरी बाजू की कमीज पहने, जितना शरीर का हिस्सा ओपन है इसमें तेल की एक लेयर लगा लें ताकि मच्छर बैठे और स्लिप करके चला जाए। इतने में भी आधी बचत है। तीसरी बचत, लोग क्या करते हैं, बुखार हुआ पहले दिन डेंगू सीरोलॉजी, चिकनगुनिया सीरोलॉजी, सीबीसी दुनिया बहान के, और ये हमारे लैब वाले साथी, सर पैकेज ले लो, ये पूरा पैकेज चिपका देते हैं। मरीज कहता है 5,000 रुपए का बुखार पड़ गया। मैडम, बुखार 200 रुपए में ठीक होता है। क्या डेंगू सिर्फ 200 रुपये में ठीक हो सकता है? जी हाँ, 200 रुपए में। कैसे? बिल्कुल। देखिए, डेंगू या कोई अन्य वायरस जो आजकल के मौसम, एक्चुअली होता क्या, बदलता है मौसम। आजकल मौसम खूब बदल रहा है, हर कार में एसी चल रहा है, एसी से बाहर निकले तो धूप है, कहीं ठंड है कहीं गर्मी है, शरीर हमारा कंफ्यूज हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर एक टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म है। आप चाहे लेह लद्दाख में चले जाएं, चाहे आप राजस्थान के मरुस्थल में चले जाएं, आपके शरीर का अंदर का टेम्परेचर 98.4 ही रहता है, उसके आसपास, एक आधा डिग्री ऊपर नीचे। वो क्यों? शरीर के अंदर एक टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म है जिसका काम है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर जितना मर्जी हो, उसने शरीर को आइडियल टेम्परेचर पे रखना है। लेकिन अगर आप 1 मिनट में गर्मी में जाएंगे, 1 मिनट में ठंड में जाएंगे, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। उसी दौरान
इम्यून सिस्टम वीक जाएगा और वायरस उस पर ओवर पावर कर लेगा। ऐसे वायरल होते हैं। इसी तरह डेंगू का वायरस आता है, इसी तरह चिकनगुनिया का। उन दोनों का सोर्स मच्छर है, दिन में काटता है, तो उससे बचना है जी। जब इनका टेस्ट करवाने जाते हैं तो ये टेस्ट हजारों में होते हैं, और आपका कहना है कि ये सिर्फ 200 रुपए में इंसान ठीक हो सकता है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई, कैसे ठीक हो सकता है इंसान 200 रुपए में? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, डेंगू का नाम ढूंढना, या चिकनगुनिया, या तीसरा वायरस जो कॉमन वायरस है जिसका कोई हम नाम नहीं देते हैं, कई सारे वायरस हैं, तो इन तीनों का अगर हम कोई नाम दे भी दें तो इलाज नहीं बदलता है। कोई ऐसी दवाई नहीं है जो डेंगू के वायरस को ठीक कर दे, या चिकनगुनिया को ठीक कर दे, या नॉर्मल वायरस को असर कर दे। हमें मरीज का सिम्टोमेटिक इलाज करना है। सिम्टोमेटिक इलाज में बुखार उतारने वाली दवाइयाँ हैं। अगर नॉर्मल गोली से ना उतरे तो थोड़ी उससे तेज गोली देनी है, या फिर यही इलाज है, या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे जाना है। तो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आज मुझे अब बुखार है, घर वाले पैनिक करते हैं, बुखार चढ़ गया भाई, डेंगू का मौसम है, जल्दी जाओ लैब में टेस्ट कराओ, डेंगू ना हो। हम लैब में टेस्ट क्या करते हैं? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज बनने में 5 दिन लगती हैं वायरस। हम पहले दिन लैब में चले जाते हैं, वो आना ही नहीं है, आपको ये जानकारी कोई नहीं देता ना। लैब वाला बोलता है कि आज आपको पहला दिन है, अभी मत टेस्ट कराइए। पहले दिन आप सिर्फ CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, हर तरह के उसमें ब्लड के काउंट आ जाते हैं, तो काउंट चेक करा लीजिए। और डेंगू सीरोलॉजी या चिकनगुनिया सीरोलॉजी या IgG, IgM या NS1 एंटीजन, इन सब टेस्टों की जब हम बात करें तो ये 5वें दिन के बाद कराने हैं। यही महंगे हैं। CBC 100 या 150 या 200 रुपए का है सिर्फ। इसीलिए मैं कह रहा था कि 200 रुपए में डेंगू का इलाज हो जाए। बाकी दवाई तो सरकारी डिस्पेंसरी में फ्री मिलती बुखार उतारने। और देखिए, जो डेंगू है उसमें आपकी हड्डियों में खूब तेज दर्द होता है। जो चिकनगुनिया है वो जोड़ों में अटैक करता है, जोड़ों में बहुत दर्द होता है, मरीज को उठने नहीं देता। तो एक होम्योपैथी की दवाई है यूपेटोरियम पर्फ, 30 या 200 पोटेंसी में, अगर आप हर घंटे के बाद मरीज को दे दें, जो कि 20 या 30 रुपए की आती है, तो ये अगर आप 150 रुपए का चिकनगुनिया का और CBC करवा लें और 30 रुपए की होम्योपैथिक दवाई, तो 180 रुपए में आपका इलाज हो जाएगा। हाँ, इसके साथ आपको पीने के लिए विश्व का सबसे अच्छा पानी वो आपने पीना है, ताकि आपके शरीर के मिनरल्स मेंटेन रहें और आपको पानी मिलता रहे, डिहाइड्रेशन ना हो। वो है नारियल पानी। उसको सिप सिप करके, चाय की तरह। कई लोग कहते हैं कि वीकनेस आ रही है, एनर्जी चाहिए, खूब सारा नॉन वेज खा रहे हैं, रोटियां भर भर के खा रहे हैं। अरे भाई, लिवर आपका पहले परेशान है वायरस के साथ लड़ लड़ के, आप उसको इतना सारा खाना और दे देते हो हजम करने को, तो वो रिपेयर कब करेगा शरीर की? आपके इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग होगा? तो बुखार के दिनों में आप लिक्विड्स पे आ जाएंगे। चावलों का पानी ले सकते हैं, दाल का पानी ले सकते हैं, सब्जियों का सूप ले सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, उबली हुई सब्जियां खा सकते हैं। ये चीज़ें खानी चाहिए। और लगातार नारियल का पानी सिप सिप करके चाय की तरह पीना चाहिए। और नॉनवेज, अल्कोहल, चाय, कॉफ़ी से दूर रहना चाहिए। ये आपने सिंपल काम करने हैं। देखिए, वार्निंग साइंस आपको नज़र आ जाएंगे। अगर आपकी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो डेफिनेटली चिकनगुनिया और डेंगू का सीरोलॉजी टेस्ट कराना पड़ेगा, लेकिन वो 6ठे दिन, बीमारी से 6th डे, ठीक है। और सिर्फ इसमें प्लेटलेट्स हमने देखने होते हैं। एक तरह के सेल्स हैं जो, जिसको लोग आम भाषा में कहते हैं सेल कम हो गए। तो सेल कम होना भी 20,000 तक अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 1.5 लाख से ऊपर है तो नॉर्मल है, 1.5 से 4 तक नॉर्मल रेंज है। तो आप प्लेटलेट्स करा लें। अगर आपकी हालत ज़्यादा बिगड़ रही है तो एक दिन बाद फिर प्लेटलेट्स करा लें, एक दिन बाद फिर प्लेटलेट्स करा लें। आप उसको मॉनिटर करते रहें। और शरीर में कोई काले रंग का धब्बा नहीं पड़ना चाहिए, या किसी होंठ, नाक, कान कहीं से खून नहीं आना चाहिए। अगर ये 2 बातें आती हैं तो सीधा अस्पताल जाएंगे। फिर आप और मेरे पास नहीं आएंगे, फिर आप हॉस्पिटल में जाएंगे, क्योंकि वो इमरजेंसी, वो हेमरेजिक डेंगू है। इस बार बहुत, वैसे इस बार केसेस उतने नहीं हैं, लेकिन पैनिक ज़्यादा है।
क्योंकि कोविड। जी जी वंदना। डेंगू जब होता है तो कितने दिनों में लगभग ठीक हो जाता है, अगर ये इनिशियल डिपेंड। स्टेज में पकड़ा जाए तो? देखिए, इसमें पकड़ने वाला कोई सीन नहीं है। ये वायरस है, वायरस सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक होते हैं। जैसे अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देनी जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। चाहे चिकनगुनिया है, चाहे डेंगू है, चाहे नॉर्मल वायरस है, ये सारे 5 से 7 दिन में सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक हो जाते हैं अगर कॉम्प्लिकेशंस ना आए तो। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस आएंगी वो आपके इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है या आपके खाने पीने पे डिपेंड करता है। जो मैंने परहेज आपको बताए हैं, जैसे व्यवहार रखने को कहा है, अगर आप ऐसे रखेंगे, खूब सारा पानी पीते रहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स लेते रहेंगे, ग्लूकोज लेते रहेंगे, अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आपके शरीर में मिनरल्स की कमी नहीं हो, और डाइट को लिक्विड या सेमी सॉलिड पे रखेंगे, लाइट डाइट पे रहेंगे, ब्लैंड डाइट पे जिसे हम बोलते हैं, तो आपके शरीर। और सनराइज से सनसेट तक ही खाएं, सनसेट के बाद 12 घंटे शरीर को अपने आप को रिपेयर करने दीजिए, डिटॉक्सिफाई करने दीजिए। डेंगू का जो बुखार होता है वो कितने दिन तक हो सकता है? मतलब जैसा कि अभी आपने बताया कि ये अपने आप सेल्फ रिपेयर करता है, मगर फिर भी इसकी पहचान कैसे की जाए, सिम्टम्स क्या होते हैं और लगभग कितने दिनों तक रह सकता है ये? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, तेज बुखार जा सकता है, ठंड लग सकती है, उल्टी आने का दिल कर सकता है, कंपकपी आ सकती है, और हड्डियों में ब्रेक बोन, हड्डी तोड़ फीवर कहते हैं इसको, डेंगू में हड्डी तोड़। वैसे इसका हमारा साइंटिफिक नेम डेंगी है, लेकिन अब बिगड़ गया है, डेंगी से डेंगू बन गया है, तो कोई उसका आम भाषा में डेंगू ही समझ आता है लोगों को। तो हड्डी तोड़ बुखार है, ये हड्डियों को ऐसा लगता है जैसे किसी ने हड्डी तोड़ दी, इतना भयंकर दर्द होता है हड्डी में। तो ये डेंगू की निशानी है। अगर सिर्फ जोड़ों में, बिल्कुल जोड़, चिकनगुनिया वाले के जोड़ अकड़ जाते हैं, बाथरूम जाना भी मुहार हो जाता है, बहुत मुश्किल जा पाता, सहायता मांगता है मरीज। तो ये 5 से 7 8 दिन लग सकते हैं बुखार को ठीक होने में। हालांकि जोड़ों में दर्द और टांगों में दर्द ये लंबा चल सकता है, लेकिन बुखार उतर जाएगा। सो वार्निंग साइंस आपने बचाने हैं, वार्निंग साइन का ख्याल रखना है। बहुत तेज 104-5 से ज्यादा बुखार, खून का कोई कहीं से किसी भी छेद से शरीर के खून चलना, या काले रंग के यहाँ खून के कहीं भी पूरे शरीर में कहीं भी खून के चकत्ते पड़ना, ये हेमरेजिक, ये वार्निंग साइंस। या प्लेटलेट्स 20,000 के आसपास आ जाए, तो ये सारे वार्निंग साइंस हैं, और कोई वार्निंग साइन नहीं है। नॉर्मली 10 दिन से बीच में ठीक, 5 से 10 दिन में ठीक हो जाता है, इससे ज्यादा समय नहीं लगता है। सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ब खुद ठीक होता है। इलाज सीबीसी 150 का और 30 रुपए की यूपेटोरियम पर, होम्योपैथी की दवाई 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में, जो भी आपको मिल जाए उसको अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हर घंटे भी ले सकते हैं। अगर तेज बुखार है हर घंटे ले लें, और साथ में बुखार उतारने की दवाई, सिंपल। ये कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि बुखार तेज है तो नहाना नहीं चाहिए, या डेंगू है तो नहाना नहीं चाहिए, तो क्या ये सही है? मैम देखिए, अगर 106 बुखार वाला मरीज अस्पताल में आएगा तो हम उसको आइस के स्लैब पे लिटाएंगे, ठीक है, हमारे पास यही थेरेपी है। तो बुखार में कई बार मरीज में इतनी शक्ति नहीं बचती कि वो उठ के बाथरूम में जाकर नहा पाए, लेकिन स्पॉन्जिंग हमने करनी है। अगर नहा नहीं सकता तो आप गीला तौलिया करके गर्म कोसे पानी में पूरे शरीर की स्पॉन्जिंग करेंगे, तो नहलाएं। अगर मरीज में हिम्मत है तो जरूर नहाए, बहुत ज्यादा ठंडे पानी से नहीं नहाना, थोड़ा कोसा कर सकते हैं। अगर हिम्मत नहीं है तो स्पॉन्ज बाथ करें, नहाना जरूर है, शरीर की सफाई नहीं छोड़ना। नारियल पानी के अलावा और कौन से जूसेस ऐसे हैं जो हम ऐसे टाइम में दे सकते हैं? सो न तो महंगी कीवी की जरूरत है, न महंगे बेकरी के दूध की जरूरत है, बिल्कुल ना ही एक और अमेरिकन फ्रूट आ गया, पता नहीं क्या, ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट, हाँ जी जी, तो इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है, ना पैसे इतने बर्बाद करें इन चीजों पे। सिर्फ नारियल पानी और सूप, सब्जियों का सूप, दाल का पानी, चावलों का पानी, और सारे फ्रूट्स जो भी ताजे मौसमी और लोकल फ्रूट हैं, और हरी सब्जियां जितनी भी, ये सब आप खा सकते हैं, बॉयल्ड या उबाल के या स्टीम। उनका सूप भी पीजिए, सब्जियां भी खाइए, कच्ची भी खा सकते हैं, जैसे आपका दिल करे वैसे खाइए। अगर मरीज नहीं खाने की हालत में है, देखिए मैं एक बड़ा सिंपल फार्मूला बताता हूँ।
कई लोग कहते हैं कि अब तो कमजोरी होगी जी, 2-4 बोतलें ग्लूकोज की चढ़वा लो तो शरीर ठीक हो। कई आरएमपी डॉक्टर्स क्या करते हैं, मरीज आता है 2-3 बोतलें ग्लूकोज की चढ़वाते हैं, 2-3 हजार रुपए ले लेते हैं। वंदना जी, एक ग्लूकोज की बोतल में 500 ml पानी होता है और उसमें 5% डेक्सट्रोज होता है। 5% डेक्सट्रोज या 5% सोडियम क्लोराइड NaCl। ये दो तरह के ग्लूकोज आते हैं, NaCl और डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज में 5% का मतलब 500 ml में 25 ग्राम चीनी ग्लूकोज होता है। तो आप 5 चम्मच अगर आपने सूखा ग्लूकोज खा लिया तो एक बोतल चढ़ गई। लाइए 1000 रुपए दे दीजिए। 5 सूखे चम्मच, अगर आप पानी पीने की भी इच्छा नहीं है तो मरीज को लेटे लेटे 5 चम्मच सूखा ग्लूकोज मुंह में डाल दीजिए, एक बोतल चढ़ गई। तो दिन में आप 10 चम्मच डाल दीजिए, अगर मरीज खाने की हालत में नहीं है उसको एनर्जी इतनी मिल जाएगी, अपना बाथरूम जाने लायक हो जाएगा और शरीर पे भी भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज है। वो आपने पहले ही दे दिया, डाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, एनर्जी भी आ गई और बॉडी रिपेयर कर लेगी, जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो बिल्कुल सावधानी की जरूरत है। वार्निंग साइंस का ख्याल रखें। अगर वार्निंग साइन आते हैं तो अस्पताल जाना है। अस्पताल हमारे फायदे के लिए बने, एलोपैथिक हमारी दुश्मन नहीं है। जहां जिसकी जरूरत है वही जरूरत है। लेकिन आम इंसान जिसके पास जेब में पैसे नहीं हैं वो डरे नहीं, 200 रुपए में डेंगू ठीक। डॉक्टर खरबंदा, आज आपने जितनी बातों का खुलासा किया, इतनी बातों का खुलासा आमतौर पर डॉक्टर नहीं करते हैं। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।